अगर लड़का किसी को पसंद कर रहा है तो उसको बैठ के समझा के देखभाल के उसको समझाया भी जा सकता है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है। उसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है कि किसी को बुला के आप उसको जान से मार देंगे। कानून को आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है। इसकी आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी। जी हाँ, आरती की आवाज़ देश की राजधानी में गूंजेगी और पूरा देश देखेगा, जानेगा कि किस तरह से एक बेटी के साथ गलत हुआ है। छोटू और आरती की प्रेम कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनने और जानने के बाद दिल झकझोर देता है। आरती लड़ रही है न्याय की लड़ाई और आरती मांग रही है न्याय कि हमें न्याय मिले। और एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं आरती के पूरे परिवार, वो चाह रहे हैं कि वो बरी हो जाए, लेकिन सबको पता है कि आरती के घर में छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई। इस वक्त जनमन से जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अनीता डिंगरा जी। सबसे पहले स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, छोटू और आरती की प्रेम कहानी, सबसे पहले ये बताएं, इस प्रेम कहानी को आप किस नज़र से देखती हैं? सर, मैं जहाँ तक इस खबर से रूबरू हुई हूँ और जैसा जान रही हूँ, जैसा जैसा मुझे पता चल रहा है, इसके अंदर एक रियल अफेक्शन, रियल लव की स्टोरी लग रही है, जिसके अंदर समाज उस चीज़ का विरोध करते हुए जो पुरानी प्रथा हमारी चलती आ रही थी आज तक, उसी प्रथा को ही लेके आज तक लोग चल रहे हैं कि एक लड़की एक लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से प्यार करके उसके साथ रहना उसके लिए गलत है। ये जो समाज की प्रथा है, इसको बदलने के पक्ष में हूँ मैं, क्योंकि हर इंसान जो कि एक समाज का नागरिक है और उसको अपने राइट्स हैं डिसीज़न लेने के, तो क्या वह अपनी ज़िंदगी को जीने का अधिकार नहीं रखता? क्या उसको अपने मर्ज़ी से अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहिए? ये जो प्रथा है, इसको ही घोर विरोध होते हुए जो आज हमारी प्रथा में और हमारा जो कानून है और हमारा जो कोर्ट है, वो पूरी तरह से उसको प्रोटेक्शन देता है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए किसी के भी, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और इसमें आरती की खाली बात नहीं है, एक छोटू की भी बात है कि उसके भी तो कुछ राइट्स थे। इस समाज में जीने का हक तो उसे भी अपनी मर्जी से था, खाली आरती को नहीं, उसको भी था। तो क्यों उसके अधिकारों को तोड़ा मरोड़ा गया, उसको जानबूझ के झूठे धोखे से फंसाया गया और उसको एक मतलब जीने का अधिकार ही छीन लिया गया हमारे समाज के द्वारा, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल ही गलत था। छोटू को धोखे से रात में बुलाया गया। लोग कहते हैं कि छोटू आरती से हवस मिटाने के लिए गया है। ये किस पर क्या कहना चाहती हैं मैम आप? सर, सबसे बड़ी बात है जो मैं इस न्यूज़ को देख के और इन चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ, तो उसके अंदर जो मेरी जानकारी में आया है, छोटू को जानबूझ के धोखे से बुलाया गया। ये कहानी 2 साल पुरानी है उनके प्यार की, और उस 2 साल के अंदर जब घर के लोगों को पता चला कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो घर के लोगों ने मिलके जो एक कहानी अपने आपस में एक प्लानिंग की, उसमें उनकी भाभी, जिनका मेन रोल आ रहा है और उसके स्टेटमेंट में भी क्लियर आ रहा है, उसके फ़ोन का यूज़ करके भाभी ने रात को छोटू को अपने घर पे बुलाया कि शादी की बात करेंगे। और शादी की बात के बहाने से उसके साथ जो अत्याचार किया गया, जो वायलेंस की गई, कि उसे जान से ही मार दिया गया। एक छोटी छोटी घटना हमें इतना झंझोड़ती है, तो इसके अंदर तो उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार करके कि नज़रों के सामने, एक लड़की के सामने, जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है, हमारी कोर्ट तो वैसे ही अगेंस्ट है ऑनर किलिंग के, तो ये ऑनर किलिंग नहीं है तो क्या है कि उसको धोखे से बुला के उन्होंने शादी से पहले ही ख़त्म कर दिया ताकि उनको शादी करने का मौका ही ना मिले। मैम, आज के तारीख में आरती एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ उसके पूरे परिवार वाले खड़े हैं, जो इस केस में सबसे बड़े आरोपी हैं, जिन्होंने आरती के सामने उसके प्रेमी का निर्मम हत्या किया। फिर भी मैम, आरती पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आरती की शादी नहीं हुई छोटू से, तो फिर क्यों आरती छोटू घर में रह रही है? सर, सबसे बड़ी बात है, हमारा कानून एक 18 साल के बच्चे को एक मेजर, एक अडल्ट की परिभाषा में रखता है, और एक अडल्ट पर्सन को पूरे राइट्स हैं अपनी लाइफ को जीने के। तो क्या आरती को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आज उसको उस मोड़ पे लाके रख दिया उसके परिवार वालों ने कि वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इधर से उधर भटक रही है। अगर उसे एक सहारा मिला है तो क्या वो गलत है? उसको पूरा जीने का राइट है, चाहे वो छोटू के घर के लोग उसको सपोर्ट पे कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। ये उसका अपना सेल्फ डिसीज़न है और उसको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैम, आप कई
सारे केस लड़ी हैं आपको इस केस में क्या लग रहा है, जब यह केस कोर्ट में ट्रायल होगा तो क्या लगता है कि यह केस किसके पक्ष में जाएगा? सर, जो हत्यारा है सज़ा उसी को होगी। कानून अंधा जरूर है, लेकिन कानून न्याय करेगा इनके लिए। मैम, जो 6 लोग जो मुख्य तौर पे आरोपी हैं, उनको क्या क्या सज़ा मिल सकता है? सर, सीधी सी बात है, इसके अंदर पूरा परिवार इन्वॉल्व होकर एक लड़के को बुला के घर में मर्डर करता है, तो हत्या का आरोप तो वैसे ही उनके ऊपर लगा ही हुआ है, क्योंकि डेड बॉडी उन्हीं के घर से रिकवर हुई है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो प्लानिंग है वो सारे परिवार की दिखती है, क्योंकि प्रेजेंस भी सभी की थी वहाँ पे। और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जिनको आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ आरोपी बाकी भी हैं तो वो भी इसी घेरे में आएंगे, और उन सभी को एक हत्या का जो 302 का चार्ज है, 120B में ये सारे लोग अंदर भी जाएंगे। और इन पे एक हत्या का आरोप अगर सिद्ध होता है तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके इनका हैंग टिल डेथ तक का भी डिसीजन हो सकता है, क्योंकि क्लियर अगर विजन आ जाता है कोर्ट को तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर देम। लोग कहते हैं कि आरती को मुकर जाना चाहिए, आरती की वजह से पूरा परिवार ख़त्म हो जा रहा, आरती जैसी बेटी पैदा नहीं लेना चाहिए। सर, क्यों? आरती क्या, हमारे समाज में आज हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ कर रहा है अपनी मर्जी से। और एक स्कूलिंग के बाद बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि उसके लिए आगे उसको कैसे चलना है। क्या उसे अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का हक नहीं है? क्या वो नहीं जान सकता कि उसको क्या किस रास्ते पे जाना है? क्या अरेंज मैरिज ही सॉल्यूशन है लाइफ का? अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स की रेशो आज देख ली जाए तो कोर्ट के अंदर 70% मैटर्स तो अरेंज मैरिज वाले ही आ रहे हैं, जिसमें डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो लोग, जो हमारा समाज है, इस बात के विरोध में क्यों जा रहा है? अगर लड़का किसी को पसंद कर रहा है तो उसको बैठ के समझा के देखभाल के उसको समझाया भी जा सकता है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है। उसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है कि किसी को बुला के आप उसको जान से मार देंगे। कानून को आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है। मैम, इस तरह का प्रेम कहानी आपने सुना है? सर, किताबों में तो सुनते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं, लेकिन रियल में आज ऑनर किलिंग में एक मैटर मेरे पास पहले भी आया था, जिसके अंदर राजस्थान का मैटर था वो। और उसके अंदर मैंने उनको प्रोटेक्शन करा के, लड़का लड़की यहाँ पर आए थे मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मैरिज उनकी आउटर कास्ट में थी, ट्राइबल एरिया का था लड़की जो थी ट्राइब से बिलोंग करती थी, मीना कास्ट से, और लड़का था जो यहाँ पंजाबी फैमिली का था। तो भटक रहे थे वो जयपुर में मैरिज वहाँ से आने के बाद, और उसके बाद कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी, और विद प्रोटेक्शन आज एक अच्छी फैमिली में अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो। लेकिन वो लड़की वहाँ वापस नहीं गई। हाई कोर्ट ने भी प्रोटेक्शन में ग्रांट करके उसको कैंसिल किया कि वहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि आज भी हमारे समाज में वही मेंटालिटी है कि लड़का लड़की अगर सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं तो उन्होंने खासकर एक लड़की के लिए आज भी वो दायरे, आज वो लिमिटेशंस क्यों है? एक तरफ मैम हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन सोच आज भी गर्त में है। आज भी आदि मानव वाली जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं? जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, दोनों का कास्ट एक ही है, दोनों यादव, फिर भी हत्या हो गई। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद लोग का दिल सहम जाता है कि आखिर छोटू की क्या गलती थी। छोटू ने सिर्फ तो प्यार किया था, शादी करना चाह रहा था। अगर परिवार वाले शादी नहीं करना चाह रहे थे तो छोड़ देते, हत्या कर दिए। एक पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पिता को पता नहीं है न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कि इस देश में न्याय बहुत देरी से मिलता है। क्या मैम? नहीं, अगर हम इस परिभाषा को बदलना चाहें तो हमें एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, जो एक ऐसे रास्ते को लेके आएगी और एक मैसेज देगी इस समाज को कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अगर कुछ कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार अगर परिवार को है, तो उसके लिए भी कुछ दायरे हैं कि उनको समझा के बुझा के तरीके से उनके साथ उनको हैंडल किया जा सकता है मैटर को। उसका रास्ता ये नहीं है कि किसी को जान से मार दिया जाए। और ये मुहिम इसी मैसेज को देने के लिए अगर शुरू की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्याय उनके फादर को भी मिलेगा और छोटू को भी मिलेगा, और इस समाज को भी एक मैसेज मिलेगा कि गलत रास्तों से कभी न्याय नहीं होता, गलत रास्तों से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। मैम, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इस मुहिम में मैं पूरा साथ दूंगी आपका, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। जो मुहिम अगर आरती ने शुरू की है उस न्याय तक को, उस डगर तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा साथ हूँ। जी हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को जनता के हित वायरल कीजिए, बताइए कि यह केस कमज़ोर नहीं पड़ने वाला, दिल्ली तक लेके आएंगे, इसकी आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी। जी हाँ, आरती की आवाज़ देश की राजधानी में गूंजेगी और पूरा देश देखेगा, जानेगा कि किस तरह से एक बेटी के साथ गलत हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।